This call is now being recorded. All right. So let me start the screen share. ठीक है जी, कल की क्लास में हमने जिम्नोसोम देख लिया, तो उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है, जिम्नोसोम की थोड़ी सी स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं. तो जिम्नोसोम की स्टोरी में हमने देखा था दैट यू हैव अ माइक्रोस्पोरोफिल्स, यू हैव अ मेगास्पोरोफिल्स. ये तो हम जानते ही है, ये तो आप क्या क्या होता है, दैट इज समथिंग वी आर ऑल फेमिलियर विद, राइट. सो यू विल हैव अ मेल स्ट्रोबिली, राइट. उसके अंदर आपको माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएगा. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपके जो एक स्पेशल टाइप के आपको सेल्स मिल सकते हैं इसके अंदर. मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपके समझो अगर 1000 सेल है तो उसमें से कुछ 400-500 सेल आपके होंगे, उनका एक पर्टिकुलर नाम होगा. और वो नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल. और ये आपके रहते हैं इसके अंदर आपके डिप्लॉयड. सारे के सारे सेल जो मेरे यहाँ पे मिलेंगे मुझे देखने के लिए, दे आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड इन नेचर. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब हम आगे देखते हैं. माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट. तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भी आपके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे. और आप मुझे बताइए कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल अब क्या करेगा? मियोसिस. बिल्कुल सही, इसने करना राइट. सो नाउ इट विल अंडरटेक द मियोसिस. और आपको मिलेंगे अब यहाँ पे आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. और जो 4 हैप्लॉइड स्पोर आपको यहाँ पे मिलेंगे, दे आर नथिंग बट माय माइक्रोस्पोर. अभी हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपको याद है सबको. अब ये जो माइक्रोस्पोर आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो माइक्रोस्पोर ही आपका डेवलप होगा इनटू योर मेल गैमेटोफाइट. और मेल गैमेटोफाइट मतलब आपका पोलन ग्रेन. सिंपल सी बात है आपके यहाँ पे. मेल गैमेटोफाइट मतलब आपका पोलन ग्रेन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स. ये आपका बहुत छोटा सा होता है एंड कन्फाइंड टू ओनली नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है. नाउ ये आपका था पोलन ग्रेन जो हम यहाँ पे जान चुके हैं. सो पोलन ग्रेन आपका बनेगा आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर. फीमेल स्ट्रोबिली की कहानी भी हम लोग जान चुके थे पिछले क्लास में. दे आर गोइंग टू बेयर द मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम इवन यहाँ पे बोल सकते हैं एज ओव्यूल्स, राइट. मेगास्पोरेंजिया मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड एज योर न्यूसेलस. तो इसके अंदर जो हमने ग्रीन कलर के सेल्स बनाए थे उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूसेलस. इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ एनवलप. इनके आसपास आपको एक कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट. मेगास्पोर मदर सेल is the differentiated form of from a cell of the nucellus. is differentiated from a cell of the nucellus. अब अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ. पिक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. देखिए यहाँ पे हमने एक मेगास्पोर मदर सेल बनाया था. ये आपका है आपका सेपरेट फ्रॉम द न्यूसेलस. दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट फ्रॉम द न्यूसेलस. ठीक है. और फिर इसने वही करना है, अपना मियोसिस करना है. मियोसिस करके 3 सेल हो जाएंगे डीजेनरेट और एक आपका माइक्रो मेगास्पोर जो होगा वो करेगा रैपिडली डिवाइड. सो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे. will happen over here. See, megaspore mother cell undergoes meiosis to form 4 megaspores. ये यहाँ पे बन गए. One of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte. तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, एक होता है जो आपका डेवलप करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा एंड विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको मिल सकते हैं 2 से ज्यादा आपके आर्चिगोनिया. इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. और आर्चिगोनिया के अंदर याद रखना, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ एग. इसी आर्चिगोनिया के अंदर आपको आपका हैप्लॉइड एग देखने के लिए मिल जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. ये आपको मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है. ये हमने पिछले क्लास में यहाँ तक दिखा था. तो क्या पिछले क्लास की स्टोरी सबको क्लियर है? यस सर. क्लियर है तो क्लियर है तो बता दो, या नहीं है तो बता दो. हाँ जी बेटा बताइए, क्या डाउट है, बोलिए. सर एक बार रिपीट कर देंगे, अभी कराया नेटवर्क चला गया था. कौन आ गया था?
नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चाहिए। मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि जो हमने कल किया था, क्या आपको कल की स्टोरी समझ आ गई थी? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर कल की स्टोरी आ गई थी तो ये, हाँ जी, ये सारी स्टेटमेंट वो कल की स्टोरी के ऊपर बेस्ड ही है कि आपके 4 मेगास्पोर बनते हैं, उसमें से एक बचता है, बाकी तीनों की हो जाती है डेथ, और एक जो बनता है वो आपको बना के देता है आपको फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके अंदर आपका लगा होता है आपके यहाँ पे आर्चिगोनिया। 2 से ज्यादा आपको आर्चिगोनिया देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, और उनके अंदर आपका होता है यहाँ पे एग। सो दैट इज वन थिंग आई एम ट्राइंग टू आस्क यू ओवर हियर, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके बाद ये सब तो आप जानते हो, दिस इज ऑल समथिंग यू नो, सो वी वोंट बी लाइक पेइंग अटेंशन टू ऑल दोस थिंग्स। इतना देख लो यहाँ पे, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइटा, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये बात याद रखना। देखो, मेल गैमेटोफाइट हो वो है आपका पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका है वो है आपका यहाँ पे लाइक विद इन द ओव्यूल। अब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो आपके यहाँ पे है, ये आपके अलग से कहीं पे जाके रह नहीं सकते, ये आपको मिलेंगे पेरेंट बॉडी के अंदर, ये आपको स्पोरोफाइट के अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो याद रखना, आपके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका यहाँ पे होता है, दे डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इनका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये लोग आपको कभी भी पोलन ग्रेन अलग सा ग्रो करता हुआ किसी सॉइल के अंदर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो अलग सा रह रहा है, ग्रो कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, वो कभी आपको मिलेगा नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपके कभी भी आपको इंडिपेंडेंट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे इन योर जिम्नोस्पर्म्स एज वेल इन द एंजियोस्पर्म्स। ये बात आपको याद रखनी है। ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था, ब्रायोफाइट के अंदर आपको इंडिपेंडेंट दिख जाते थे वो, सेम फॉर्मा है टेरिडोफाइट, बट यहाँ पे नहीं होगा ऐसा कोई चीज। दिस इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद। They remain within the sporangia and retained on the sporophyte. यही मैं आपको बता रहा हूँ. So that is something you should be knowing. Along with that, so now you know, pollen grain आपका जाएगा हवा के साथ, right? It is released from the microsporangium. वहां से रिलीज करके उसे भेजा जाएगा, हवा के साथ ही जाएगा, carried along with the air and will meet the opening of the ovule, और ovule के opening के साथ ये जाके मिलेगा. The pollen tube carrying the male gametes grows inside the archegonia. ये भी हमने देखा था कि आपके पोलन ट्यूब वहां पे बनाई जाती है और वो आपकी पहुंचेगी आपके आर्चिगोनिया तक, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलेगा आपको वहां पे एग, एंड डिस्चार्ज करेगा। सो आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्जेस द कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, मतलब वो अपना जो एग होता है, स्पर्म होंगे जो उसके, कंटेंट मतलब आपके मेल गैमेट्स, कंटेंट मतलब आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स, सो मेल गैमेट्स को आप रिलीज कर दोगे आपके आर्चिगोनिया के अंदर, राइट। अब अंदर आपका होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका बनेगा जायगोट, एंड जायगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब आप मुझे फटाफट बता दो, आपके एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए कौन वहां पे प्रेजेंट होगा पहले से? एंडोस्पर्म। राइट, you will have endosperm within that particular ovule या within the megasporangium। और ये एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? सर हैप्लॉइड। राइट, हैप्लॉइड। बाकी लड़कों को भी समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू, पुनीत, पीयूष, वरुण, किशोर, जतिन, क्लियर है? एंड बाकी भी लड़के, अभिनव एंड अभिषेक, राइट? प्लीज ये, क्योंकि ये सब क्लियर है ना जरूरी, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस, दैट्स व्हाई। याद रखिएगा, ओव्यूल्स जो आपके यहाँ पे है, दे विल टर्न इनटू योर सीड, अल्टीमेटली आपके सीड में कन्वर्ट फिर अल्टीमेटली हो जाते हैं। तो ये आपकी स्टोरी। हाँ जी बेटा बताइए। सर अगर जिम्नोस्पर्म्स में मेल फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग नहीं होते हैं तो फिर डाइश का क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मेल गैमेटोफाइट हमने बोला कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। इंडिपेंडेंट ना होने का मतलब यहाँ पे ये कि वो अलग सा रह नहीं रहा, अलग सा रह नहीं रहा, मतलब वो जो आपकी स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो उसके अंदर ही आपको मिलेगा। देखो आपका अगर यहाँ पे आपका एक जिम्नोस्पर्म है, ये आपका समझो आपका ये ट्री है जिम्नोस्पर्म का, राइट। अब पोलन ग्रेन जो आपका बन रहा है, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, वो आपको मेल गैमेटोफाइट होता है। अब वो आपको प्लांट के अंदर ही मिलेगा ना, आपको वो स्पोरोफाइट के अंदर ही आपको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि पोलन ग्रेन कह रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे अलग सा रहूंगा और यहाँ पे ग्रो करूंगा और जब मुझे जाना होगा तब मैं हवा के साथ उड़ के जाऊंगा फीमेल तक, राइट। अगर ऐसा हो रहा होता देन मैं बोलता कि अरे नहीं, यहाँ पे तो पोलन ग्रेन जो है वो आपका है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। मुझे जितने भी पोलन ग्रेन मुझे मिलेंगे दे विल बी विद इन द प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर ही मिलेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से कि आपका जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होता है, आपके जो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो आपका रहता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सीन इन द स्पोरोफाइटिक बॉडी। स्पोरोफाइट के अंदर ही आपको मिलेगा, दैट विल सीन इन द स्पोरोफाइट ओनली।
ये आपके इंडिपेंडेंट नहीं होते। सो दैट इज व्हाई वी से कि ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। समझ आया पूर्वा? यस सर। ठीक है। और सेम चीज मैं कह सकता हूँ फॉर माय फीमेल गैडोफाइट। जो फीमेल गैडोफाइट मेरा होता है वो भी आपको प्लांट के अंदर ही मिलेगा ना, वो भी आपको कहीं दूर मिलेगा, यहाँ पे प्लांट के अंदर ही। आपका जो फीमेल गैडोफाइट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका वो जो कोन होता है, जो बड़ा सा जो कोन आपको दिखता है फीमेल स्ट्रोबिली, उसके अंदर आपका वो होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि फीमेल गैडोफाइट अलग से कहीं पे सॉइल पे ग्रो कर रहा है, इट इज ग्रोइंग विद इन द स्पोरोफाइट। सो दैट इज व्हाई वी से वो भी आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू, राइट? सो मेल कोन और फीमेल कोन जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको आपके मेल एंड फीमेल गैडोफाइट देखने के लिए आपको मिलेंगे। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? आपकी स्क्रीन सर प्लीज बता दीजिए। नहीं, मुझे तो दिख रही है मेरी स्क्रीन, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. हो सकता है देखना, जरा देखना, वरुण, नेटवर्क का इशू हो सकता है, आगे पीछे देखना थोड़ा। Alright, so this is something you all have to remember over here. ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मुझे कोई करके बता दो। Which of the following is not common between Funaria and Selaginella? क्या कॉमन नहीं है Funaria और Selaginella के अंदर? Flagellated sperm. Flagellated sperm. Flagellated. Option C. Sir, option C. पक्का? श्योर? Yes sir. Yes sir. Option D. आपका आंसर सबका यहाँ पे गलत है। अब सुने ध्यान से, अब मुझे इसका सही से बताइए, एक्सप्लेन करिए। सुनो मेरी बात, अभी सुनो। फनेरिया जो आपका होता है वो क्या होता है? ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है? क्या है ये? फनेरिया क्या है? Bryophyte. Bryophyte. ब्रायोफाइट। नहीं सोचना, इट इज गोइंग टू बी ब्रायोफाइट। बिल्कुल सही, इट इज गोइंग टू बी ब्रायोफाइट। और सेलेजिनेला? Pteridophyte. राइट, टेरिडोफाइट। ये आपका है, आपका टेरिडोफाइट। अब आप एक बात सोचिए, इन दोनों को क्या पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए? ये बताइए मुझे। No sir. अरे यस ना, अरे अरे Yes sir. Yes sir. ब्रायोफाइट्स अपने जो गैमेट्स रिलीज करते हैं वो पानी में रिलीज करते हैं। ब्रायोफाइट जो अपने गैमेट रिलीज करता था वो अपने पानी में रिलीज करता था, और टेरिडोफाइट्स भी अपने जो गैमेट रिलीज करते हैं वो पानी में रिलीज करते हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, बोथ ऑफ देम नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों को चाहिए पानी फॉर फर्टिलाइजेशन। बोथ ऑफ देम नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बेटा वो जिम्नोस्पर्म को पानी की जरूरत नहीं होती, बट इन दोनों को तो रही, बोथ ऑफ देम नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब अगर उन्हें पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, अब आप मुझे बताओ, क्या उनके एंथ्रोजाइट्स में फ्लैजेला नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, राइट? इनका जो एंथ्रोजाइट्स हैं होंगे यहाँ पे, जो भी इनके जो मेल गैमेट्स होंगे यहाँ पे, दे विल हैव फ्लैजेला, दे विल ऑलवेज हैव अ फ्लैजेला, राइट? तो ये उनमें अलग थोड़ी, ये तो कॉमन है। So flagellated sperms are going to be common in both Funaria as well as जो Selaginella। क्या ये समझ आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. याद रखिए, both of them need water for fertilization। ब्रायोफाइट को तो चाहिए होता है, क्योंकि इसलिए तो मुझसे बोलते हैं amphibians of plant kingdom। और टेरिडोफाइट को भी पानी चाहिए होता है। विदाउट वाटर इट वोंट बी अंडरटेकिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये तो इनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इसलिए इनके गैमेट्स जो होते हैं एंथ्रोजॉइड, उनमें आपको फ्लैजेला मिलेगा देखने के लिए। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, राइट? आर्चिगोनिया भी दोनों के अंदर कॉमन होगा, ये भी दोनों के अंदर आपको कॉमन मिल जाता है, राइट? दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कॉमन ओवर हियर। एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी आपको दोनों के अंदर मिलेगा देखने के लिए। जो नहीं मिलता वो आपको नहीं मिलता आपके एल्गी के अंदर। सो ये भी आपको मिल सकता है। अगर हम रूट्स की बात करें तो क्या रूट्स आपको दोनों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं? No, sir. No, sir. तो इन दोनों में से सेलेजिनेला और फनेरिया में से किसके अंदर मुझे रूट्स देखने के लिए मिलेंगे? Selaginella. सेलेजिनेला के अंदर मिलेंगे, क्योंकि आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें आपको रूट्स मिल जाते हैं। याद रखना, ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होते। ब्रायोफाइट्स के अंदर यू हैव समथिंग लाइक राइजोइड्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको राइजोइड्स मिलेंगे, आपको रूट्स देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? सो ये चीज याद रखनी है आपको यहाँ पे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि इन दोनों में जो आपको फर्क यहाँ पे दिख रहा है वो आपको रूट्स का दिख रहा है, क्योंकि रूट्स टेरिडोफाइट्स में है, ब्रायोफाइट में नहीं है। और बाकी जितने भी बाकी कैरेक्टर है यहाँ पे वो दोनों के अंदर आपको कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 74 सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
now I have a population like मुझे सिर्फ 4-5 yes यहाँ पे मिलते हैं and we have a population of around like 50 people in the class. I don't understand. बेटा yes या no तो बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा even then you can just let us know कि नहीं आ रहा so that the faculty can do something about that. ठीक है, so don't stay in that कि नहीं हमने तो yes बोलना है ना, हमें ना no बोलना है, हम बस आए यहाँ पे हमारा अटेंडेंस लगाने के लिए. प्लीज डोंट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन ओवर हियर, दैट इट वोंट हेल्प, ना ही यहाँ पे ना ही कभी भी, लाइक इन योर कॉलेज या कभी भी, इट डजंट हेल्प बाय एनी मींस, राइट? ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन. ये सब ऑलरेडी कल हम लोग कर चुके हैं. इसका आंसर बता सकता है स्ट्रॉबेरी कोन कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? This atom, option D. राइट, वेरी गुड. Sir, option D. Right. Epicyclum. Epicyclum is the right answer. Yes. इसमें आपको लगा देखने का स्ट्रॉबेरी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हम ये स्टेटमेंट हम देख चुके हैं पहले भी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एंजियोस्पर्म्स. यहाँ पे हम इसे देखते हैं. जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम लाइक सुपरफिशियली समझेंगे, राइट? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके लिए, इसको आप डिटेल में आप समझोगे 12th के अंदर. दैट्स व्हाई लेट्स हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स. तो जब भी आपके सामने एंजियोस्पर्म की कोई बात करे या अगर आपके सामने ये टर्म है एंजियोस्पर्म्स, तो आपको कुछ चीजें तो आप हमें. हाँ जी बेटा बताइए. सर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? कौन से प्लांट में? सर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर? हाँ, प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही ना. सर आज एक लड़का पूछा सर मैं मुझसे ना +2 का, हाँ, वो होता है इसमें, क्या होता नहीं, वो में से लड़ने का क्या होता नहीं इसमें. मतलब +2 का लड़का तुम्हें कह रहा था कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता? यस सर. अच्छा, नहीं बेटा उसे जाने दो, उसे तंग मत करना अगली बार. लेट हिम गो. हमारे जो क्विज का कंपटीशन है ना सर, तो सर वो भाग ले रहा है. मैंने पूछा मैं भी ले लूं भाग, वो कह रहा है तुझे पता तो है नहीं क्या कुछ. So that 12th का लड़का इज लाइक कि अरे वरुण तुझे यही नहीं मालूम कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्यों इसका फॉर्म भर रहा है? तो मैं थोड़ा सोचा मैंने, होता तो है शायद, ये मुझे. वरुण तुम तब भी सोच रहे थे. अपन लाइक हफ्ते में 5 दिन बैठ के यहाँ पे हर एक का सेक्सुअल साइकिल यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक प्लांट ग्रुप का, एंड इवन देन यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज द, क्या वरुण मतलब कुछ भी. चलो कोई नहीं, ठीक है, बट अगली बार भिड़ना मत उस लड़के से, ठीक है? वो कह रहा है नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, बात खत्म. तो बस ये असाइनमेंट सॉल्व करते रहना. ऑलराइट, असाइनमेंट में कोई दिक्कत है तो बताना. लाइक ऑल ऑफ यू, आई थिंक अपेरेंटली आई हैव ओनली रिसीव्ड लाइक फ्यू असाइनमेंट्स. अनुशिका, अनुराधा एंड दिस वरुण एंड पीयूष, नो पुनीत हैव सबमिटेड दोस असाइनमेंट्स. सो बाकी लोग भी सबमिट करिए अपना शेड्यूल में से टाइम निकाल के, ठीक है? ऑलराइट, so let's start with the angiosperms. Angiosperms याद रखिएगा, you have this flowering plants. इसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके flowering plants. So that is one thing you have to know कि यहाँ पे आपको flower मिलेगा देखने के लिए, right? That is one thing you have to know. Second thing, यहाँ पे आपको fruit formation भी आपको मिलेगा. So over here you'll get to see the fruit formation. ठीक है, that is something you have to know. So you will have this fruit formation will be also seen over here. So you have a flowering plant. याद रखना यहाँ पे आपको फ्लावर मिलते हैं देखने के लिए, और यहाँ पे आपको फ्रूट फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. अगर इसको मैं एक तरीके से बताऊं, सो अज्यूम करते हैं कि ये है आपका गायनोशियम. तो इसमें आपको ओवरी दिखता है, यू विल हैव द ओवरी, एंड विद इन द ओवरी यू विल हैव द ओव्यूल. याद रखना, ओवरी के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे ओव्यूल. सो अज्यूम दैट दिस इज द ओव्यूल ओवर हियर, and that is the white one is ovary. तो ये है मेरी यहाँ पे ovary, and this one over here is my, let's say, is my ovule. सिंपल सी बात है आपकी यहाँ पे कि आपकी जो ओवरी होती है it will turn into the fruit. ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, so it will turn into your fruit, and this will turn into your fruit, right? And ovule will turn into your seed. Ovule will turn into your seed. तो ये बात हमेशा याद रखनी है. तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ovule is covered by the ovary. Ovule यहाँ पे आपका कवर्ड होता है by the ovary, जो आपको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए आपको नहीं मिलता था. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है एडिशनल, कि आपको यहाँ पे ओवरी मिलेगा और वही आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है.
अब ये बात याद रखना कि एंजियोस्पर्म जो है आपके प्लेनेट पे, ये आपके सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड आपके यहाँ पे स्पीशीज है. सो द वाइड स्प्रेड स्पीशीज थ्रूआउट द प्लेनेट इज गोइंग टू बी योर एंजियोस्पर्म. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, ये आपको पूरे थ्रूआउट द प्लेनेट आपको ये देखने के लिए काफी इजीली आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये स्पीशीज इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों कर पाई. मतलब जिम्नोस्पर्म स्प्रेड नहीं कर पाए, टेरिडोफाइट स्प्रेड नहीं कर पाए. चलो टेरिडोफाइट का तो समझ भी सकते हैं कि उन्हें पानी चाहिए हमेशा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाए. आप ये मुझे बताओ कि एंजियोस्पर्म इतना दूर दूर तक स्प्रेड क्यों कर पाए. व्हाई यू कैन सी एंजियोस्पर्म थ्रूआउट द वर्ल्ड, थ्रूआउट द ग्लोब यू कैन सी देम, बट नॉट द केस विद द जिम्नोस्पर्म. सो ये क्यों आपके हिसाब से इतने दूर तक ये स्प्रेड कर पाए, बताइए मुझे. ये हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. चलो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये काफी एडवांस है, इनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स है जो इनको हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. चलो इस स्टेटमेंट को मैं कंसिडर करता हूँ. उसके अलावा और कुछ. सर क्योंकि सर इनके स्पोर्स सर लाइट वेटेड होते हैं और विंड के साथ फ्लो कर जाते हैं. अच्छा जतिन, कि इनके स्पोर्स लाइट वेट होते हैं और ये विंड के साथ, वो तो इसके भी कर रहे थे ना जिम्नोस्पर्म के, तो उन्होंने भी स्प्रेड करना चाहिए था. सर शेप ऑफ एरोडायनेमिक. वो उस जिम्नोस्पर्म के लिए वो ट्रेट याद रखना. यहाँ पे तो हमने अभी कुछ मेंशन नहीं किया कि इसका शेप एरोडायनेमिक होगा इनके सीड्स का, बल्कि सीड्स तो यहाँ पे आपको दिखेंगे भी नहीं, आपको तो फ्रूट दिखेगा. और अब मैंगो की बात कर लो, कहाँ मैंगो का जो सीड होता है वो एरोडायनेमिक होता है, ना ही उसका कुछ शेप देख के लगता है कि वो दूर तक तैर के जाएगा हवा के साथ, नहीं ना. सो व्हाट कैन बी द अदर थिंग ओवर हियर. सर वो ब्यूटीफुल होते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, राइट, ओके. सो इससे उनको क्या फायदा हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स को इस चीज से. तो फिर सभी लोग उनको अपने रीजन्स में लाते हैं. राइट समृद्धि, दैट्स वेरी ट्रू. कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए ना. देखिए कभी भी आप मैंगो ट्री को अगर आप देखते हो, आप कभी नोटिस करना कि मैंगो का कलर आपका रहता है लाइक ऑरेंज या आपका येलोइश आपका कलर आपको मिलेगा मैंगो का, राइट. क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि यार एक ट्री क्यों कलर दे रहा है मैंगो को. नाउ दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन योर हेड कि यार मैंगो को कलर मिलता क्यों है. तो सिंपल सी बात है कि आप एक ग्रीन ट्री के अंदर एक मैंगो का कलर ऑरेंज आपको दिख रहा है, तो आप काफी दूर से आप देख सकते हो, और अगर आप उसे काफी दूर से देख सकते हो तो आप उसे वहां पे जाके ऑब्वियसली खाने के लिए आप उसे वहां पे जाओगे. द आइडिया यहाँ पे ये है एंजियोस्पर्म्स का कि आप फ्रूट बनाओ, फ्रूट को खाने के लिए आपके बर्ड्स आएंगे, फ्रूट को खाने के लिए आपके मैमल्स आएंगे, फ्रूट को खाने के लिए और कोई आपका जानवर वहां पे आएगा. और जब ये जानवर आपके वहां पे जाएंगे फ्रूट को खाने के लिए, फ्रूट को तो वो लोग खा ही रहे हैं, बट फ्रूट को खाने के साथ साथ दे आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग द सीड टू सम अदर लोकेशन. सो इफ अ मैंगो इज ईटन बाय सम मंकी और इफ एप्पल इज ईटन बाय सम काइंड ऑफ बर्ड, तो वो सीड को ट्रांसफर करा है किसी दूसरे लोकेशन की तरफ. तो होल आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, द होल आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट वाज कि आप इसके थ्रू उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके एनिमल्स को, और ये एनिमल्स अब मेरे सीड्स को लेके जाएंगे दूर दूर तक. जितना दूर मेरे जिम्नोस्पर्म के सीड नहीं जा सकते, उससे भी ज्यादा दूर मेरे अब यहाँ पे सीड जाएंगे यूजिंग द एनिमल्स, एंड दैट इज व्हाई दे हैव दिस फ्रूट फॉर्मेशन. और इस फ्रूट फॉर्मेशन की वजह से ये लोग इतने दूर तक एक्सपांड कर पाए हैं, एंड यू कैन फाइंड देम थ्रू आउट द ग्लोब, दे आर ग्रोइंग ओवर देयर. सो ये बात आप समझो, हर एक चीज का एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज होता है. फ्रूट फॉर्मेशन का भी यहाँ पे एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है. फ्रूट तो ये बनाता ही है, उसके साथ उसे कलर भी देता है ताकि वो दिखे, नहीं तो दूर से फ्रूट दिखेगा भी नहीं आपको. एक ग्रीन ट्री के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर फ्रूट दिखेगा भी नहीं, बट दे गिव देम द कलरेशन सो दैट इट कैन बी टेकन बाय द एनिमल्स. और इसलिए फ्रूट बनाया जाता है. अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाई द फ्रूट इज बीन फॉर्म. फ्रूट इसलिए नहीं बनाते कि वो एम्ब्रियो को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, नहीं, वो बनाया जाता है ताकि आप सीड को डिस्पर्स कर सको. यू कैन कैरी आउट द सीड डिस्पर्सल. क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. This is something which is being used for the Yes, sir. dispersal. आप seed Yes, sir. using the animals. That is something should be clear to you. All right. इसके बाद आप यहाँ पे ऐड रखना कि इनके अंदर आपका पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है. यू कैन फाइंड पॉलिनेशन हैपनिंग बाय टू वेज. पॉलिनेशन यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका दो तरीके से यहाँ पे होगा. One can be your abiotic way. One can be either via abiotic factors, another via biotic factors. तो बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आपका जब पॉलिनेशन की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जब मैं बायोटिक टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आपके लिविंग बींग्स आपके इन्वॉल्व होंगे. अब बायोटिक में आपका सब कुछ आ जाएगा. यहाँ पे यू कैन हैव देयर इंसेक्ट्स जो आपके मेन हेल्प करता है आपके पॉलिनेशन के लिए. यू कैन हैव समथिंग लाइक योर बर्ड्स जो आपके हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए, राइट. यू कैन इवन हैव मैमल्स, कई सारे एनिमल्स आपके हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए, राइट. अब बायोटिक में बेसिकली आपके यहाँ पे आ सकता है आपका विंड.
लोटस के अंदर वाटर भी आ सकता है, बट वो हम अभी बात नहीं करेंगे उसके बारे में, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सो याद रखना, यू विल फाइंड कि विंड इज समथिंग व्हिच इज अ अबायोटिक फैक्टर, जिसके थ्रू पॉलिनेट करा जा सकता है पोलन ग्रेन्स को। पॉलिनेशन के अंदर आप पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेट कर रहे हो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर। अब ये आपका एक लौता ग्रुप है एंजियोस्पर्म का जहां पे हम एनिमल्स की मदद ले रहे हैं। यहाँ पे आपके इंसेक्ट इन्वॉल्व होंगे, बर्ड्स इन्वॉल्व होंगे, मैमल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके पॉलिनेशन कराने के लिए। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए आपके बायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बायोटिक कंपोनेंट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू इन दिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कुछ दूसरे पॉइंट्स के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। मेल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर एंड्रोशियम। सो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका यहाँ पे नाम थोड़ा अलग रहेगा, दैट विल कॉल एज माय एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम में आपको बेसिकली देखने के लिए क्या मिलता है, यू विल हैव दिस, ये आप नेकेड ऐसे भी देख सकते हो, ये ऐसी चीज है। यू विल हैव द एंथर, and you will have this long stalk that is called as your stamen. Sorry, you will have a filament. So you will have this anther and filament. Destroyed. तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बनेगा, that is going to be called as your anther. और नीचे वाला स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे है, that is going to be called as my filament. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपका है यहाँ पे, इसको हम कलेक्टिवली एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे, and that can be called as my stamen. इसका कलेक्टिव नाम यहाँ पे रहेगा आपके यहाँ पे एज अ स्टेमन। सो दिस कैन बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर स्टेमन। अब ऐसे चीजें या ऐसे स्टेमन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं आपके फ्लावर के अंदर। ध्यान रखना, आपका जो फ्लावर होता है उसके अंदर आपको एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों मिलेगा, राइट। और फ्लावर के अंदर आपको एंड्रोशियम के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो एंथर होता है इसके अंदर याद रखना आपको बनेंगे आपके पोलन ग्रेन। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन याद रखना एंथर के अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन। सो इसके अंदर ही आपके पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे। यहाँ पे पोलन ग्रेन को एरोडायनामिक होने की जरूरत नहीं है, बस हाँ वो लाइट वेट होते हैं बिकॉज ताकि इंसेक्ट उन्हें कैरी कर सके। बट या दैट इज समथिंग यू शुड नो कि एंथर के अंदर ही आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाए जाएंगे। और पोलन ग्रेन मतलब आपका मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मतलब याद रखना दैट इज गोइंग टू बी योर मेल गैमेटोफाइट। इतनी स्टोरी आप यहाँ पे याद रखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ इसके अंदर याद नहीं रखना है। और इतना अगर आप याद रख सकते हो तो इतना तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो भी बनेंगे आपको पोलन ग्रेन, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर। वो हर जगह सेम रहता है। एंड मेल गैमेटोफाइट जो भी आपका यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड, मतलब पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाऊं तो वो आपका रहता है हैप्लॉइड, और उसके अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए आपके मेल गैमेट्स। इसमें मुझे मिल जाएंगे मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा यहाँ पे विल हैव द मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे? Haploid. हैप्लॉइड होंगे। कभी भी आपने डिप्लॉइड बोलना भी नहीं है गलती से, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। सो मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे आपको बनेंगे इसके अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। कैसे बन रहा है वो आपको नहीं पढ़ना है अभी, वो आप अलग से 12 के अंदर आप पढ़ोगे सेपरेटली, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल सी दैट सेपरेटली, बट आपको इतना याद रखना है इसके अंदर। अब इसी तरीके से now let me show you, let's see a few general characters over here. You will find a large group of plant in this. अब इसके अंदर आपको मिल सकते हैं एक टाइनी वुल्फिया। वुल्फिया आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका एंजियोस्पर्म। वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। और आपका जो टॉलेस्ट होता है वो आपका होता है यहाँ पे यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आपके घर के आसपास आपको दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ये आपको काफी कॉमनली आपको दिख जाता है। So you have a वुल्फिया and you have a यूकेलिप्टस, other two things you have to know, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए क्या कह रहे थे आप, बोलिए। नहीं सर। कुछ नहीं, ठीक है। सो अराउंड 100 मीटर जितना बड़ा ये होता है और ये काफी कॉमनली आपको दिख जाता है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। हाँ ये बात याद रख लेना कि एंजियोस्पर्म्स को हम 2 क्लास में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका मोनोकॉट्स, एक होता है आपका यहाँ पे डाइकॉट। तो उसमें बेसिकली फर्क ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हो आपका ये वुल्फिया, ऐसे हाथ डाल के देखने की जरूरत नहीं है, दूर से भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपका यहाँ पे यूकेलिप्टस जो आपका एक बहुत लंबे ट्री होता है और ये बहुत कॉमनली दिख जाता है, ये हर जगह दिख जाता है। ये हमारे यहाँ भी देखेंगे और आपके यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे।
नाउ अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट की, तो इसमें फर्क क्या होता है? मोनोकॉट के अंदर बेसिकली आपको मिलेगा एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सो हैव ओनली वन कॉटिलिडॉन, दैट इज समथिंग विल गेट टू सी इन द मोनोकॉट। तो देखिए अगर मैं आपको इसमें बताऊं, तो अज्यूम करते हैं कि ये है मेरा एम्ब्रियो, अज्यूम करते हैं कि ये मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो है, राइट, आई जस्ट राइट ई ओवर हियर। तो एम्ब्रियो के साथ लगा होगा यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो के साथ यहाँ पे लगा होगा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा होता है यही होता है मेरे यहाँ पे कॉटिलिडॉन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉटिलिडॉन। ये सीड के अंदर होगा ऑब्वियसली, तो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉटिलिडॉन। अब अगर आपको सिंगल कॉटिलिडॉन अगर आपको दिख रहा है, देन दैट मींस इट इज योर मोनोकॉट। अगर आपको दो दिख रहे होते हैं, देन दैट इज माय डाइकॉट। तो याद रखना एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के अंदर। मोनोकॉट के अंदर आपको सिंगल कॉटिलिडॉन आपको मिलेगा, और डाइकॉट के अंदर आपको दो कॉटिलिडॉन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सेकेंड चीज याद रखना, मोनोकॉट प्लांट के अंदर पैरेलल वेनेशन होने के, लाइक पैरेलल वेनेशन आपको मिलेंगे। दैट मींस व्हाट, अगर आप इसके लीफ निकाल के देखोगे, अगर आप किसी मोनोकॉट प्लांट की लीफ निकाल के अगर आप देखते हो, तो उसमें वेन्स इस तरीके से अरेंज होंगे, यू विल गेट टू सी द वेन्स विल बी अरेंज इन अ पैरेलल वे। सो पैरेलल तरीके से आपके यहाँ पे वेन्स का अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय पैरेलल वेनिएशन। तो याद रखना, ये आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए आपके मोनोकॉट के अंदर, यू विल गेट टू सी दैट इन द मोनोकॉट। कोई चीज समझ नहीं आए तो बीच में ही इंटरप्ट करके पूछ लेना। देन डाइकॉट, डाइकॉट की स्टोरी सिंपल सी है, इसमें आपको मिलेंगे दो कॉटिलिडॉन। तो यहाँ पे मैं अपना एक एम्ब्रियो बना लेता हूँ, आई विल मेक अ स्मॉल एम्ब्रियो ओवर हियर, राइट। अब इस एम्ब्रियो के अंदर, इन दिस एम्ब्रियो यू विल हैव द टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एक यहाँ पे लगा होगा, एक यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी सीन इन माय डाइकॉट प्लांट्स। तो ये हो गया मेरे दो कॉटिलिडॉन यहाँ पे मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे जो लीव्स होते हैं उनके अंदर वेनेशन काफी अलग सा होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग सा होगा, ये आपने ज्यादा कॉमनली देखा होगा। तो अगर आप इनके लीव्स अगर आप देखोगे, इफ यू हैव टू ऑब्जर्व देयर लीव्स, दे विल हैव रेटिकुलेट वेनिएशन, दैट मींस ऐसे बीच में लाइन होगी और आपको इस तरीके से आपके वेन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये ज्यादा कॉमनली आपको लीव्स के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है, तो नोटिस करना। सो दिस इज कॉल्ड एज माय रेटिकुलेट वेनिएशन, दिस इज कॉल्ड एज योर रेटिकुलेट वेनिएशन। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बताइए सर रिपीट कर दो। देखिए इसमें है क्या ना, डाइकॉट प्लांट की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि डाइकॉट मतलब आपको यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, और जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टू कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बताए हैं, दे आर माय लीफ लाइक कॉटिलिडॉन्स, जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे एम्ब्रियो के आसपास। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक हाथ में सीड देता हूँ, राइट, और सीड को अगर आप खोल के देखते हो उसमें एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के साथ दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको वहां पे दिख रहे हैं, सो दैट मींस दे आर माय टू कॉटिलिडॉन, और दैट मींस वो जो मेरा प्लांट होगा वो मेरा होगा डाइकॉट प्लांट। आई कैन क्लियरली से कि वो मेरा जो प्लांट होगा वो मेरा डाइकॉट प्लांट होगा, राइट। एक तो ये चीज हो गई, और उसके अलावा आप एक और चीज देख सकते हो। समझो आज आपके हाथ में मैं एक प्लांट का लीफ दे देता हूँ, अगर लीफ के अंदर आपको इस टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको मिलता है, एक सिंगल लाइन है, फिर आसपास आपको ऐसे ब्रांचिंग वाले अगर आपको वेन्स आपको मिलते हैं, सो सच काइंड ऑफ वेनिएशन इज कॉल्ड एज माय रेटिकुलेट वेनिएशन, जो आपको कभी भी कॉमनली देखने के लिए मिल सकता है। घर के आसपास अगर गमला है तो अभी भी तोड़ के तुम देख सकते हो, यू विल फाइंड रेटिकुलेट वेनिएशन कैन बी सीन। वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, दूसरे भी तुम देख सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन माय डाइकॉट प्लांट्स। और मोनोकॉट के अंदर यू विल हैव अ पैरेलल वेनिएशन आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, एंड यू विल हैव अ सिंगल कॉटिलिडॉन कैन बी सीन। सो इतना तुम्हें यहाँ पे ऐड रखना है, दैट्स बेसिक थिंग यू हैव टू नो, राइट। So ये तो आई होप समझ आ रहा होगा, you have already understood something which is much more difficult than this, then I am assuming कि ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा यहाँ पे सबको, ठीक है। Alright. Yes, sir. अब यहाँ पे हमारा फ्लावर की हम बात कर रहे थे, हाँ जी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, you will have your pollen grains आपके एंथर बनेंगे, राइट, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोले यहाँ पे एज अ स्टेमन, ठीक है। गाइनोशियम की हम यहाँ पे बात करें तो गाइनोशियम कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। So your gynoecium will be something like this. अब gynoecium में आपको याद रखना है, इसकी लेबलिंग्स एक बार याद रख लेना, लेबलिंग्स कई बार ये लोग पूछ लेते हैं। You will have the upper part is called as the stigma. This elongated structure over here is called as mastile. ये आपने 10th में पढ़ा होगा एक बार। Yes sir. यस सर। 9th में, हाँ एक बार आपने पढ़ाई होगा ये। And then you have this ovary. ओवेल Right. And ovary के अंदर आपको दिख जाएगा आपको यहाँ पे ovule. You will have the ovule inside. Let's make ovule of green color.
आप मुझे बताइए फ्यूचर में मेरा जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड हाँ बिल्कुल, तो इतना सोचो मत, इट विल टर्न इनटू अ सीड ना, ओव्यूल विल टर्न इनटू द सीड एंड ओव्यूल विल टर्न इनटू द फ्रूट। सो ये मेरा ओव्यूल जो फ्यूचर में मेरा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना लाइक हेजिटेंट होना ही नहीं है, आंसर बोल देना है। गलत हुआ तो सर वापस सही कर ही देंगे उसे, ज्यादा सोचना नहीं है, बस बोल दिया करो। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ओव्यूल एंड यू हैव द ओवरी ओवर हियर, राइट। सो ये आपको लेवलिंग यहाँ पे लगी और ओव्यूल के अंदर ही आपको मिलता है एग, ओव्यूल के अंदर ही आपको यहाँ पे एग मिलेगा। अब मुझे आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज समझानी है, वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपका ओव्यूल के अंदर यू विल हैव, सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, और यहाँ से आप स्टोरी आप अपने एंड से भी मुझे बता सकते हो क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा। सो ओव्यूल के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ योर मेगास्पोर मदर सेल। मैं ये डायरेक्टली बीच में से चालू कर रहा हूँ, यू विल हैव अ मेगास्पोर मदर सेल। आप मुझे बताइए डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा? Deployed. डिप्लॉयड। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे, तो वो अब यहाँ पे क्या करेगा, आप बताइए मुझे। Meiosis. बिल्कुल सही, इसने करना है यहाँ पे मेरा मियोसिस, और मुझे यहाँ पे 4 सेल बना के देगा। ठीक है, 4 सेल मैंने यहाँ पे बना के दे दिए। अब मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक को चूज किया जाएगा और 3 बाकी को अलग किया जाएगा। तो ये 3 के साथ क्या होगा अल्टीमेटली? ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे डीजेनरेट। बिल्कुल सही, ये आपके हो जाने यहाँ पे डीजेनरेट, इनकी हो जाएगी डेथ, ये हो जाएंगे खत्म। अब एक जो आपके यहाँ पे बच गया, आप मुझे बताइए अब क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो मेरा स्पोर यहाँ पे रह गया ना, दैट इज माय मेगा स्पोर। यहाँ पे जो एक हमारे यहाँ पे बच गया, स्टोरी सेम ही है, जो वहां पे स्टोरी थी वही है स्टोरी यहाँ पे भी, राइट। उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। दिस विल मेक द फीमेल गैमेटोफाइट। इतना तुम्हें पहले तो याद रखना है, दिस विल मेक द फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं तुम्हें बता दूं कि यार ये फीमेल गैमेटोफाइट दिखता कैसा है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो ये ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट दिखेगा कैसे, वो आपको यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करके बता दूंगा। तो याद रखना, आपका जो मेगास्पोर यहाँ पे होता है वो आपका डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, लाइक इट विल डिवाइड रैपिडली एंड विल गिव राइज टू अ फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है, दिखता कैसा है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट। सो लेट्स मेक अ ओव्यूल, लेट्स मेक अ ओव्यूल। याद रखना ये ओव्यूल है, ये ओवरी नहीं है। ये है मेरा यहाँ पे, समझिए मेरा ओव्यूल है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल गेट टू सी इन दिस ना, दैट एक बार मेरा फीमेल गैमेटोफाइट बन गया तो आपको यहाँ पे कुछ सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। 3 सेल आपके होंगे एक कॉर्नर में, यू विल हैव 3 सेल्स इन 1 कॉर्नर। जो 3 सेल मेरे एक कॉर्नर में है, इनको मैं बोलता हूं यहाँ पे एज अ एंटीपोडल सेल। आई कॉल देम एज अ एंटीपोडल सेल्स। ये एक चीज पहले आप यहाँ पे आ रहे ना कि आपको कोने में लेके देखेंगे आपका एंटीपोडल सेल्स। फिर आपके होंगे 3 सेल्स एक ये कॉर्नर पे, 3 सेल्स ऑन अनदर कॉर्नर। तो यहाँ पे 2 सेल्स में एक कलर के बनाता हूँ कि यहाँ पे जो 2 सेल्स मेरे यहाँ पे होंगे, राइट। These 2 cells are called as my synergid cells. Synergid cells. 2 सेल्स है मेरे यहाँ पे, इनका नाम है यहाँ पे synergid cells। और एक जो मेरा यहाँ पे सेल होगा वो बेसिकली मेरा यहाँ पे होगा एग। One of them is going to be your egg. ये जो मेरा यहाँ पे है, that is going to be your egg। तो एग आपका यहाँ पे बन चुका है। और याद रखना, जितने भी मेरे सेल्स यहाँ बने सारे के सारे मेरे होंगे यहाँ पे हैप्लॉइड। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि अगर मेरा हैप्लॉइड स्पोर से सब कुछ बन रहा है तो सब कुछ हैप्लॉइड ही होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड ओवर हियर। यहाँ पे मेरा एग बन चुका है, सिनर्गिड सेल मेरे यहाँ पे 2 लग चुके हैं एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे मेरे यहाँ पे है एंटीपोडल सेल, और बीच में आपको मिलता है देखने के लिए 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लिया, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लिया। सो यू विल हैव इन द सेंटर यू हैव समथिंग नोन एज योर पोलर न्यूक्लिया। आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लिया। अब जैसे ही आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख गया, जैसे ही आपने देखा कि यार ये स्ट्रक्चर मेरा बन चुका है, जहां पे यू हैव 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और बीच में आपके हैं 2 पोलर न्यूक्लिया। जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बन गया, आप बोल देंगे कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट आपका बन चुका है
और जो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे ये बना है, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है और वो नाम यहाँ पे होता है एम्ब्रियो सैक. It will have a name and that name is called as your embryo sac. ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, तो आप बोल दीजिएगा एम्ब्रियो सैक. अगर आपसे कोई पूछे कि यार एम्ब्रियो सैक में होता क्या है, देन यू हैव टू टेल देम यू विल हैव द एंटीपोडल सेल वन कॉर्नर, दो सेल सिनर्गिड के होते हैं एक कॉर्नर पे, और सिनर्गिड के बाजू में आपका होता है यहाँ पे एग. राइट, आपका हैप्लॉइड एग भी आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और बीच में आपको दो न्यूक्लियस यहाँ पे मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पोलर न्यूक्लिया, और सब यहाँ पे हैप्लॉइड ही होंगे. राइट, ये 6 जो सेल है वो भी हैप्लॉइड, और जो बीच में जो न्यूक्लिया है वो भी आपके हैप्लॉइड है, वो भी एनएनई है. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. इतना ही तुम्हें फिलहाल याद रखना है. देखो ये प्रोसेस थोड़ा डिटेल में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, आप 12th में से देखोगे, आपको इतनी स्टोरी यहाँ पे याद रखनी है. क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. अब इतना आपको आगे बेटा बोलिए. सर रिपीट करना, मुझे कॉल आ गया था बीच में. बहुत बढ़िया. सर मेरे पापा का कॉल था. ठीक है, ठीक है. ऑलराइट. सो व्हाट विल हैपनिंग हियर ना, ओवल के अंदर आपका होता है मेगास्पोर मदर सेल, ये तो हमने पहले भी सुना था. दिस विल बी डिप्लॉयड इन नेचर, और ये करता है आपका मियोसिस. वही पुरानी कहानी, ये करेगा आपका मियोसिस और आपको बनाएगा 4 मेगास्पोर. 4 में से 3 की हो जाएगी डेथ, 3 ऑफ देम विल अंडरगो डीजनरेशन, और एक आपका सर्वाइव करेगा एंड दैट विल डिवाइड. वो डिवाइड करता है, फिर उसके बाद जो बच गया यहाँ पे वो डिवाइड करेगा और बनाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट. अब अगर आपको कोई पूछे कि यार फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है, देन यू हैव टू नो कि उसमें आपको क्या क्या दिखेगा. तो ये है आपका ओव्यूल. याद रखना ये मेरा ओव्यूल है, ये मेरा ओव्यूल नहीं, मेरा ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको मिलेंगे 6 सेल. 3 आपको ऊपर मिलेंगे, या 6 सेल्स के नाम भी याद में रखो चलेगा. बस आप यहाँ पे ये देखो, एक कॉर्नर पे आपको मिलेंगे 3 सेल्स, यू कॉल देम एज अ एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, दूसरे कॉर्नर पे आपको मिलेंगे 2 सेल आपके होंगे यहाँ पे सिनर्गिड सेल्स, और एक आपका होगा यहाँ पे एग. एग तो आप जानते हो, दैट इज योर, वो आपका मेन चीज है. और बीच में आपको मिलेंगे 2 न्यूक्लियस या 2 न्यूक्लिया आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड यू कॉल देम एज अ पोलर न्यूक्लिया. तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होती है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. और ये जब आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय एम्ब्रियो सैक. सो दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एम्ब्रियो सैक. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है अक्षरा, ये क्लियर है आपको? यस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस व्हाट यू विल गेट टू सी. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से याद रखिएगा. सो दिस समथिंग यू हैव सीन. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. अब अज्यूम करो कि आपका पोलन ग्रेन आया. सो यहाँ पे मैं आपको फटाफट शॉर्ट में बताता हूँ. अज्यूम करो कि आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया. सो यू हैव दिस पोलन ग्रेन ओवर हियर, राइट, और ये आके बैठ गया आपके स्टिग्मा के ऊपर. ये आके आपके स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया. तो याद रखना इसकी लैंडिंग होती है स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, इट विल कम एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा. अब इमेजिन कर लो कि स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ चुका है. अब स्टिग्मा पे बैठने के बाद याद रखना इट विल स्टार्ट मेकिंग द पोलन ट्यूब. ये अपना बनाना चालू करेगा यहाँ पे पोलन ट्यूब, एंड दिस पोलन ट्यूब विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड. तो याद रखिएगा यहाँ पे आपकी पोलन ट्यूब बनाई जाती है, और पोलन ट्यूब के थ्रू आपने मेल गैमेट्स को आप अंदर तक भेजोगे. तो यहाँ पे भी सेम चीज है, आपके जो मेल गैमेट्स यहाँ पे है वो पोलन ट्यूब के थ्रू आप यहाँ पे अंदर भेजना उन्हें चालू करते हो, और ये पोलन ट्यूब ग्रो करनी आपकी लगेगी. सो ये आपका जैसे पहले इवेंट हो रहा था वैसे आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिलेगा. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपके 2 मेल गैमेट्स होते हैं यहाँ पे. अब ध्यान से सुनिएगा, आपका एक मेल गैमेट जो होगा, जो मेरा एक हैप्लॉइड मेल गैमेट होगा, वो जाके फ्यूज करेगा मेरे एग के साथ. इट विल कम एंड फ्यूज विद द एग, राइट. अब अगर मेरा हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? फिर मेरा जाइगोट. जाइगोट बनेगा. और जाइगोट क्या होगा? क्या होगा वो जाइगोट? Diploid. बन जाएगा. चलिए यहाँ तक तो आप लोग मुझे आंसर दे सकते थे. अब मुझे यहाँ पे ध्यान से बताइएगा कि अगर आपके पास जो दूसरा एक तो मेल गैमेट यहाँ पे लाके लग गया, दूसरा जो मेल गैमेट होगा, द सेकंड मेल गैमेट आई हैव ओवर हियर, ये जाके फ्यूज करेगा जो मेरे जो बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लिया थे ना, जो मेरे बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लिया थे, उनको जाके वो करता है फ्यूज. अब जब मेरा ये वाला गैमेट जाके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जो 2 N है यहाँ पे, तो आप बताइए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी?
Triploid. Triploid. बिल्कुल सही। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा यहाँ पे, क्योंकि n है यहाँ पे प्लस n है यहाँ पे, तो टोटल आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, दैट स्ट्रक्चर विल बी गोइंग टू बी माय ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और जो ट्रिप्लॉइड चीज मेरी यहाँ पे बनी है, दैट इज नथिंग बट योर एंडोस्पर्म। याद रखना, ये है मेरा यहाँ पे एंडोस्पर्म। तो यहाँ रिपीट कर दो हाँ बेटा बताइए। सर, रिपीट कर दो। देखो यहाँ पे हुआ क्या ना, यहाँ पे आपके जो स्पर्म्स थे ना, देखो आपके 2 स्पर्म यहाँ पे आपने रिलीज कर दिए, आपके आगे पोलन ट्यूब के साथ नीचे तक आपके पहुंच जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपका ओव्यूल रेडी रहेगा एम्ब्रियो सैक के साथ, जहाँ पे आपके सारे एग और आपके पोलन न्यूक्लिया आपके यहाँ पे रेडी है। तो होता क्या है कि आपका एक जो स्पर्म होता है, एक जो मेल गैमेट होता है, वो जाके फ्यूज करेगा आपके एग के साथ। जब वो एग के साथ जाके फ्यूज करेगा, राइट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, दिस इज माय एग, दिस इज गोइंग टू बी योर एग। और ये जो है मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी योर पोलर न्यूक्लिया, जो हमने सेंटर में बनाए थे। दिस इज गोइंग टू बी योर पोलर न्यूक्लिया, राइट। तो देखिए ये जो मेरा सेंटर में यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पोलर न्यूक्लिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो स्पर्म है, आपका जो मेल गैमेट है, वो आएगा और फ्यूज करेगा मेरे पोलर न्यूक्लिया के साथ। जब एग के साथ फ्यूज किया तो बना आपका यहाँ पे जाइगोट। जब मेरा मेल गैमेट आके पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा तो आपको बना के देगा यहाँ पे वो एंडोस्पर्म। और जो एंडोस्पर्म यहाँ पे बनता है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि आप देख सकते हो ना, n plus n plus n 3n, so that will be ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो आपको याद ये रखना है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे होगा, वो आपका हमेशा रहता है ट्रिप्लॉइड। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। एंजियोस्पर्म्स के अंदर you will have triploid endosperm will be seen हमेशा, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर इट इज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड। तो ये एक स्टोरी आपको याद रखनी है। सेकंड चीज याद रखना, एंजियोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। सो एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे बना है, ये बना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर इट वाज प्री फर्टिलाइजेशन, बट ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर कट यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। और एंडोस्पर्म को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आपका इंसर्ट में लिखा होगा, ये आप उसे दे आके देख सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल इट एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ एंजियोस्पर्म, कि आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे 3n होता है, राइट। ये बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रखिए। और एक और चीज याद रखना कि एक सेकंड, एक और चीज याद रखना इसके अंदर कि एंजियोस्पर्म में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बात भी भूलना मत आप लोग गलती से भी, दिस इज कॉल्ड एज योर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है यहाँ पे, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो एंजियोस्पर्म में देखिए 2 चीज हो रही है ना यहाँ पे, एक तो आपका मेल गैमेट जाके फ्यूज कर रहा है एग के साथ, और दूसरा मेल गैमेट जाके फ्यूज कर रहा है मेरे पोलर न्यूक्लिया के साथ। इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपको सिर्फ इसी ग्रुप में मिलेगा देखने के लिए, आपको जिम्नोस्पर्म में ये देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग वी विल गेट टू सी। क्या इतनी चीज व्हाट विल बी हैपनिंग इन डबल फर्टिलाइजेशन ना, देखो एक बात याद रखना, आपके पास 2 मेल गैमेट्स हैं यहाँ पे, एक ये था, राइट, एक ये था और एक ये वाला था आपका यहाँ पे। तो एक मेल गैमेट जाके आपका फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट जाके फ्यूज करता है किसके साथ, आपके पोलर न्यूक्लिया के साथ। सो दिस इज व्हाई यू कॉल इट एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपको सिर्फ मिलेगा एंजियोस्पर्म्स के अंदर। समझ आया आपको ये? इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, ठीक है। Someone has a question. Sir, हंसने। What is happening in chat right now? ये क्या हो रहा है? What kind of conversation you having right now? Okay, ठीक है। चलो, it's clear to all of you, I guess. So इतना स्टोरी याद रखना प्लीज। अगर इतना स्टोरी याद रखा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर को आप काफी डिटेल में आप समझोगे अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर, लाइक इन योर 12th ग्रेड में आप इसे समझोगे ध्यान से, बट इतना फिलहाल आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलिए। जो फ्रूट पल्प होता है वो ओवरी होता है या एंडोस्पर्म होता है? ना, वो ओवरी होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो सीड के अंदर होगा ना। एंडोस्पर्म तो कहीं पे सीड के अंदर यहाँ पे होगा, राइट, क्योंकि ओवल सीड बन जाएगा और उसके अंदर वो आपका एंडोस्पर्म होगा।
तो फ्रूट पल्प जो भी आपका होता है वो ओवरी होता है बेसिकली, ठीक है। सो ये हम कंज्यूम करते हैं खाना, दैट विल बी ओवरी ऑलवेज, राइट। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। और ये वो स्टोरी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज समथिंग यू कैन लाइक रीड बाय योरसेल्फ। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब यहाँ पे देख के रखा हुआ इन लोगों ने, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एंजियोस्पर्म समझ आ रहा है सबको यहाँ पे, देन इन दैट केस आपका एक्चुअली में यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इन रियल सेंस यू विल फाइंड योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। बट चैप्टर खत्म हुआ है, उसके बाद ग्रिप आपकी तभी बनेगी जब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर आपके यहाँ पे ग्रिप कभी भी इस चैप्टर में बन नहीं सकती। सो यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस ऑल द टाइम, ताकि आपको पता चले कि ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स को पानी की जरूरत पड़ती है, राइट, और जिम्नोस्पर्म को जरूरत नहीं पड़ती फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। दे शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस देखने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको इतना क्लियर है कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. उसके अलावा क्या आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, ओके, चलिए। दिस इज समथिंग वी हैव सीन एंड नाउ ये लाइफ साइकिल में आपको बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको लाइफ साइकिल। हाँ, दिस इज समथिंग वी हैव टू कवर, बट लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। जो लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे अभी, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड राइट नाउ। So tell me over here, let's do this kind of question. This is considered important in the development of seed habit. Seed habit development करने के लिए आपका ये एक important event होता है, वो कौन सा होगा बताइए? History. It's going to be heterospory. बिल्कुल ठीक है, सही है। Now, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of what? बताइए। कॉनिफर्स जो आपके होते हैं, मतलब आपके पाइनस की बात कर रहे हैं, पाइनस और सेड्रस की बात कर रहे हैं, वो हमने ये देखा था कि वो आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर को आराम से लोग अवॉइड कर सकते हैं या उसे टॉलरेट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए, क्या रीजन है उसके लिए? Thick cuticle. B. So option B. Option B becomes over here as a right answer. Yes, thick cuticle is right answer. चलिए बाकी क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे चैट के अंदर, राइट। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैट में करेगा इसका आंसर। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के मुझे बतानी है, चैट में आंसर करिए फटाफट, बताइए। ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस इन अ चैट। चलिए क्वेश्चन आ गए। अपूर्वा का आंसर आ चुका है, काजल, कनिका, वरुण, जो साहिल, अरे चैट में कर दो, चैट कर दो। सचिन, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग द सेम थिंग, डी बता रहे हो आप लोग। तो आप कह रहे हो कि डी वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है। देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट सी मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये बात आपकी हो जाती है गलत, बिल्कुल गलत है ये बात। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये गलत है यार, नहीं गलत है। जिम्नोस्पर्म सिर्फ आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते, दे आर ओनली गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस, ठीक है। सेल्विनिया, गिंको एंड पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म। क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत है सर। गलत है। तो कौन नहीं है इसमें से जिम्नोस्पर्म? सेल्विनिया। सेल्विनिया इज टेरिडोफाइटा। ये आपका यहाँ पे टेरिडोफाइट, इतना सोचते क्यों आप लोग? इट इज गोइंग टू बी टेरिडोफाइट। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यस, Sequoia is one of the tallest trees. That is the right statement. So option D becomes over here as the right answer. ठीक है? Now, let's do this as the last question, right? और फिर हम बाकी क्वेश्चन कल देखेंगे। Which of the following statement with respect to gymnosperm and angiosperm are correct? इनमें से कौन सी statement with respect to your gymnosperm and angiosperm are going to be correct? ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट का and try to answer this. चलिए सब लोग मिलके करते हैं, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ऑप्शन So A and B. सर ऑप्शन मुझे चैट में भेजो, मुझे पता नहीं चलेगा ऑप्शन ए या बी जो भी है, मुझे चैट में बताओ फटाफट। टेल मी इन द चैट, बताइए क्या लग रहा है आपको? अरे चैट में लिख दो ना, सो आई कैन गेट टू नो ना किसने बोला किसने भी बोला है। हमेशा थोड़ी मैं आवाज सुन के पहचान पाऊंगा कि ये वरुण है या अभिषेक है।
नाउ एवरीवन इज थिंकिंग, अब वापस सब लोग सोचने लगे, चैट में लिखना है अब क्या बोले। स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये सही है गलत है, ये बता दो मुझे, इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है। कहाँ से ठीक है? डबल Wrong है सर, wrong है, wrong है। तो रॉन्ग है। तो फिर Angiosperm होता है we सर, get to see in the बस angiosperm only. यस yes sir. Yes. तो ये आपका हो गया यहाँ पे रॉन्ग, दैट इज बी रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखो यहाँ पे, एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज लाइक सिकोया। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत। Yes sir, सही है, right है सर। सर रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग Right है है। सर। तो ये आपका जिम्नोस्पर्म होता है, इन्होंने एंजियोस्पर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। एंजियोस्पर्म रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया, वुल्फिया तो सही लिखा है उन लोगों ने, टू टॉल सिकोया, सिकोया तो बेटा आपका जिम्नोस्पर्म होता है, वो एंजियोस्पर्म में कैसे आएगा? इसलिए ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? इन जिम्नोस्पर्म द सीड आर नॉट कवर्ड। क्या ये सही है गलत है? ट्रू है। सर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड आपके कवर्ड नहीं होते हैं, राइट? दैट इज व्हाई यू कॉल हिम एज अ नेकेड सीड ना। इसलिए तो हम इन लोग को क्या बोलते हैं, वी कॉल हिम एज अ नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म के अंदर आप मिलेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे नेकेड सीड, राइट? And then you have a statement 4. In gymnosperm, the male and female gametophyte have an independent free living existence. Male and female gametophyte का यहाँ पे independent free living existence होता है। क्या ये सही है या गलत है? ट्रू। ट्रू है। ट्रू। रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी तो आपको Wrong बताया था statement है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी आपके इंडिपेंडेंट नहीं होते। थोड़ी देर पहले जब अपूर्वा ने पूछा था तो हमने एक्सप्लेन किया था ना कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी अलग से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि आप अलग से रह रहे हो, अपना खुद का फोटोसिंथेसिस कर रहे हो और खुद का खाना बना रहे हो। ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मेल गैमेटोफाइट आपको कोलिन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट आपको मिलेगा फीमेल स्ट्रोबिली के अंदर। और ये दोनों ही जो आपके स्ट्रक्चर हैं ये आपके कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। ये आपके हमेशा रहेंगे लाइक डिपेंडेंट ऑन द मेन प्लांट बॉडी जो आपका स्पोरोफाइटिक होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपकी गलत हो जाती है यहाँ पे। क्या आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ आपको? इज स्टेटमेंट 4 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir. यस सर। Yes, sir. See, that is why solving question is important. जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ही तुम्हारी लाइक जहाँ पे तुम वल्नरेबल हो ना चीजों को लेके, वो तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी। अब ये स्टेटमेंट तुम्हारे सामने वापस आ गया, अब तुम इसे गलत नहीं करोगे। नाउ यू नो कि यार ये नहीं होता इंडिपेंडेंट, ये अलग से नहीं रहते, ये मेन प्लांट बॉडी के अंदर ही रहते हैं। सो दैट इज व्हाई यू शुड कीप ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन। सो दैट्स अ थिंग। सो यस, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 मेरे यहाँ पे गलत है। जो सिर्फ सही स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे, दैट इज माय स्टेटमेंट नंबर 3 एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द राइट आंसर। दैट इज द ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट इन द प्रिसाइज सेंस, तुम्हें आइडिया लगेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही होती है, कौन सी गलत होती है, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि अब ये वापस आप गड़बड़ नहीं करोगे इसके अंदर। एंड प्लीज नो दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली exclusive to your angiosperms and no one else will get to find that happening anywhere else. ठीक है? अब कल हमने क्या करना है ना, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? कल हमने इसके ऊपर बेस कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन प्लांट किंगडम, राइट? एंड देन विल हैव अ लुक एट द एनिमल किंगडम एज वेल। उसका एक इंट्रो हम लेंगे कल के क्लास के अंदर, ठीक है? तो इतना पढ़ के आओ अच्छे से, सो दैट आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन सॉल्व होंगे देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल आल्सो गेट टू रियलाइज कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है भी नहीं नीट के। आपने 2020, 19, 18 के क्वेश्चन देखे, इतने कोई बहुत चैलेंजिंग है नहीं वो, बट यस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट इज ठीक है? सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इनकेस अगर आपको कोई चीज जाननी हो प्लीज लेट मी नो। इफ दैट इज नॉट द केस देन आपका यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, राइट? एंड इतना पढ़ के आइए। गुड नाइट। और जो असाइनमेंट आपके साथ शेयर किया है वो करिए। Please do those assignments, send it back to me, and I'll share the answer with you as soon as possible. Yes, sir.